हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कल हम मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले आप लोग पिछले 1 वीक या 10 डेज से देख रहे होंगे कि हम जो भी मार्केट में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से भी हम प्रेडिक्शन नहीं, सॉरी वो गलत वर्ड होगा, जिस तरीके से भी हम एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों ये पावर है प्राइस एक्शन का। आप देख रहे हैं कि मैं जो भी चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं उसमें कोई इंडिकेटर नहीं, नथिंग, बिल्कुल नेकेड प्राइस एक्शन पे हम एनालाइज करते हैं। और जो भी एनालाइज होती है वो परफेक्टली मार्केट में, लाइव मार्केट में परफॉर्म हो रही है। और रेगुलर हम एक बहुत अच्छा, एक डिसेंट अमाउंट रेगुलर हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होती है पावर प्रॉपर प्राइस एक्शन की। आपको बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को अगर सीख लें तो भी आप मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। वैसे भी मार्केट ने एक ही चीज बनाई है और वो है प्राइस एक्शन, बाकी सारी चीजों तो हमने बनाई है। तो जो मार्केट बनाया हम उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होने वाली होगी। चलिए अब आते हैं कि आज मार्केट ने किया क्या। सबसे पहले तो हम इस ट्रेंड लाइन की बात कर लें। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को हम पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं। और हम क्या, इनफैक्ट मार्केट भी फॉलो कर रहा है। कल मार्केट कहां खड़ा था? बिल्कुल इसके रेजिस्टेंस पे खड़ा था। आज गैप अप हुआ, लेकिन उसके बावजूद मार्केट सरवाइव नहीं किया और मार्केट यहां से गिर गया। अब हम बात करें कि यहाँ पे एक लेवल निकल रहा था कल 38,050 का बाइंग लेवल। उसके बावजूद मैंने मना किया था कि नहीं, वहां हम एंटर नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिली ही नहीं है। दोस्तों ये जो आप थोड़े पॉइंट्स छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से आप खुद देखिए कि आपका एक कितना बड़ा लॉस होने से आप बच गए। तो दोस्तों अगर मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, टाइम देंगे, तो आप भी इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। और हमारा मोटिव भी यही है कि हम आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा सके। चलिए अब आते हैं कि कल हमारी बात क्या हुई थी कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो डेफिनेटली वीक होगा, और उसके बाद हम इस लेवल पे कहीं मार्केट को शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। और उसके बाद देखिए कि मार्केट हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सारे टारगेट ही दे चुका है। मार्केट कहाँ का लो बनाया? 270 का ऑलमोस्ट। दैट मीन्स कि हमारा तो मैक्सिमम जो हमने प्लान किया था वो 37,500 के आसपास का ही प्लान किया था। यहाँ उससे भी आगे आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये मार्केट क्रैश क्यों हुआ। ये मार्केट क्रैश नहीं हुआ दोस्तों। अगर हम कल की भी बात करें तो कल भी हम क्या प्लान कर रहे थे? सेलिंग साइड। लेकिन कल क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग साइड आ रहा था, बट बायर्स उसे खींच के ऊपर लेके जा रहे थे। उसके बाद मार्केट आज गैप अप ही हो गया। तो दोस्तों मार्केट में हमें एग्जर्शंस दिखाई देते हैं कि मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है। वैसे भी अगर हम देखें तो मार्केट पिछले कुछ टाइम से भागता ही आ रहा है। तो जब हम भागते रहते हैं कंटिन्यू तो हम थकते हैं। वही चीज मार्केट के साथ होती है कि मार्केट भी थक गया था, तो इसको एक रेस्ट लेना बहुत जरूरी था। वो रेस्ट कंसोलिडेशन में हो सकता था या फिर एक रिट्रेसमेंट के जरिए। तो यहाँ एक रिट्रेसमेंट है और नथिंग एल्स अभी फिलहाल के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कल किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने आज किया क्या है। इस पॉइंट के बाद एक जबरदस्त शार्प सेलिंग आई है, और शार्प सेलिंग के बाद एक अच्छी रिकवरी भी आई है। रिकवरी भी हम देखें तो बहुत अच्छी है। दैट मीन्स कि यहाँ बायर्स भी अच्छे खासे बैठे हुए हैं। तो अब हमें एनालाइज अपने बिल्कुल सिंपल कर देना है। हमें क्या करना है, बिल्कुल ये वाला जो लेवल है जो पिछले कुछ टाइम से एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, ये 930 940 कर दीजिए। इसके ऊपर हम बाइंग के लिए सोचना शुरू करेंगे। मैं इस बीच में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटाइल एरिया रहे। तो इस एरिया को हम एक बार थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर हम बाई करेंगे और पहला टारगेट हमारा इजीली अब ये 150 180 के जोन का आपको मिल जाएगा। सेलिंग साइड के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग साइड में बिल्कुल सिंपल हमें एनालाइज करना है। हमें क्या करना है सेलिंग साइड के लिए? सेलिंग साइड के लिए आप यहाँ एक बना लीजिए इस तरीके से। भाई इस वाले ट्रेंड लाइन के तो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ रहा है, तो ये हमारा बन गया ट्रेंड लाइन। एक मिनट, थोड़ा सा इसे हम और परफेक्ट कर लें। हाँ जी, ये बन गया हमारा परफेक्टली ट्रेंड लाइन। अब जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे और उसके साथ ही साथ जो ये वाला हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने
पहले भी कुछ टाइम स्पेंड किया था, एक तो यहाँ सपोर्ट लिया था, इसके बाद यहाँ आज भी मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो फिर आप एंटर करेंगे, और हार्डली 70-80 पॉइंट का या 100 पॉइंट की खैर जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 80 पॉइंट आप पैसा लेंगे और आप आराम से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करेंगे। पहला टारगेट ये आपका बनने वाला होगा, ये वाला जो जोन है 500 के आसपास। तो पहला टारगेट आपका ये बनेगा, दैट मीन्स 150 पॉइंट्स तो आपको इजीली दिखाई देना। अगर यहाँ से भी फिर ब्रेकडाउन आता है तो आपका दूसरा टारगेट ये वाला जोन बन जाएगा 360 के आसपास। तो इस तरीके से कल आप बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कि कल एक हमने स्टॉक भी डिस्कस किया था, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। कमिंस इंडिया में हमारे लेवल क्या थे कि 1170 के बाद, वैसे तो 1172 पे ही आ रहा था, बट मैंने 2 पॉइंट बफरिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि छोड़ देना है हमें। 1170 के बाद आप देखें तो एक बहुत ही अच्छा 1156, मतलब कि ऑलमोस्ट हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे हिट होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइस एक्शन कितनी अच्छी चीज है। अगर प्राइस एक्शन हम सीख लेते हैं तो हम बहुत ही अच्छे ट्रेड्स रोज फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं आता हूं एक और ट्रेड पे, इन्फोसिस। आपको याद होगा परसों के इसमें हमने इन्फोसिस का जिक्र किया हुआ था, और हमने क्या कहा था कि वहां आप इंट्राडे एज वेल एज स्विंग दोनों काम कर सकते हैं। तो इंट्राडे में तो हमें अच्छी प्रॉफिट हो ही गई थी। अब आप देख रहे हैं कि 1555 हमारा लेवल था एंट्री पॉइंट, अगर आपको याद हो तो, और 1555 से सिर्फ 2 दिन में ये 1600 भी क्रॉस कर चुका है। दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में आपको 3-4% का रिटर्न मिल चुका है इन्फोसिस में। और अभी भी ये यहाँ एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, अभी भी इसमें चांसेस हैं ऊपर जाने के। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं आपको बिल्कुल नेकेड चीजें दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बताता हूँ, और उसके बिहाफ पे आप देख रहे हैं कि रोज पिछले 10 दिनों से तो आप रेगुलर अगर होंगे, और अगर नहीं भी होंगे, आज आप नए भी हुए तो आप पिछले 10 वीडियोस हमारे मार्केट एनालिसिस के जाके देखें, रोज हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं, रोज ही हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि प्राइस एक्शन अगर हम कमांड कर लेते प्राइस एक्शन पे, तो आपको कहीं और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं, अब कल एक स्टॉक है टाटा मोटर्स जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम टाटा मोटर्स को देखें, ये मैंने थोड़ा सा भी एनालाइज किया हुआ था इससे पहले। सबसे पहले तो वनडे चार्ट पे हम आ जाते हैं। अगर वनडे चार्ट पे हम देखते हैं टाटा मोटर्स को, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस पॉइंट था, और उसके साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट कर रहा था। आप देख रहे होंगे यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस और ये फिर रेजिस्टेंस, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद इसी पॉइंट को रिटेस्ट किया। दैट मीन्स ये ट्रेंड लाइन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ब्रेकआउट हो चुके हैं, और ये रिटेस्ट भी हो चुका है। अगर ये रिटेस्ट है तो अब इसको यहीं से इसके हाई को ब्रेक करना होगा। तो कल अगर हमें ट्रेड करना है इस पे, तो हम किस तरीके से करेंगे, चलिए लेवल देख लेते हैं एक बार। लेवल फाइंड आउट कहाँ करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे। हमें क्या करना है, सिंपली ये एक ट्रेंड लाइन बनाना है जिसपे ये कॉन्टिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और इसके ऊपर जब निकले, कौन सा ये पॉइंट है 469 70 कर लीजिए, 470 के ऊपर निकलता है आप इसमें एंट्री करेंगे। पहला टारगेट आपका होने वाला होगा 474, और सेकंड टारगेट फिर आप आई करेंगे ये हाई वाला जोन 480 नहीं 478 हम रखेंगे। और इसके हम उसमें आपको एसएल क्या देना होगा, ये वाला पॉइंट 466। तो इस तरीके से कल आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलरली आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसे एज अ टिप मत लीजिए, आप इसमें सीखने की कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ पे किन चीजों को ध्यान देता हूँ, तो बस वही काम आपको भी करते जाना है। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपको कुछ रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको टाइम देना है। प्राइस एक्शन सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगती है, और वो है टाइम। अगर आप टाइम देने को रेडी हैं तो आप मार्केट में प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और एक बार प्राइस एक्शन समझ आ गए तो फिर मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।